हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मबरुज़्ज़मान चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप में से जो लोग एपीडीसीएल और एजीसीएल में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को एक ही चीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं, क्योंकि उसमें जो है क्लियर टॉपिक्स कहीं पे नहीं दिया हुआ है। और सिलेबस भी अगर देखेंगे तो उसमें खाली यही दिया हुआ है कि अकाउंटेंसी 100 मार्क का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। बट उसमें 100 मार्क में से कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक है नहीं, वो नहीं पता चलता। अगर हम प्रीवियस ईयर पीवाई क्विज देखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें से पता चलता है कि उसमें कुछ जो है टॉपिक्स रिपीट होता है बार बार। तो वही हम पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं उसमें क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक्स है, कौन कौन सा नहीं। अगर देखेंगे इसमें तो आपको पता होगा, पोस्ट ज़्यादा है नहीं। पोस्ट कितना पोस्ट है टोटल एपीडीसीएल में आपका वो है। एक मिनट में पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। एपीडीसीएल में अगर देखा जाए तो सिर्फ 69 पोस्ट है, और एजीसीएल में 61। टोटल मिलाकर कितना कुल 130, 130 ही पोस्ट है। लेकिन अगर एप्लीकेंट्स देखेंगे, हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। कंपटीशन का मतलब है इसमें अगर 1 लाख भी अगर कैंडिडेट्स हैं ना, एप्लीकेंट्स 1 लाख के पास तो आसपास होंगे ही। मैंने क्लियरली चेक नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है लाख के ऊपर ही होंगे। तो आप समझ रहे हो ना प्रोपोर्शन क्या है, कौन से प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो ठीक है। जो ऑफिशियल जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस में अगर आप देखेंगे इसमें क्या क्या है। एक तो हो गया आपका पेपर 1। पेपर 1 में है आपका जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। फिर पेपर 2 आया, फिर पेपर 2 में क्या क्या है, मैथमेटिक्स है और अकाउंटेंसी है। जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क। और ये जनरल नॉलेज 50 मार्क के लिए। मैथमेटिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें जो है बीएससी वाले थोड़ा फ़ायदा उठा लेंगे। इसमें बीएससी वालों को भी फ़ायदा होगा, और थोड़ा बहुत कॉमर्स वाले भी होते हैं। बीओ वाले तो छोड़ ही देते हैं मैथ्स, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। क्लास 10th का हो फिर भी, क्योंकि कहीं भी किसी चीज़ पे अगर रिवीजन नहीं रहता, प्रैक्टिस नहीं रहता ना, कितना भी आसान हो वो याद नहीं रहता, जहन में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो वो जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब ये जो है कॉमर्स वालों के लिए ना, ये जो फील्ड, ये जो सब्जेक्ट है अपना अकाउंटेंसी, आपको इसी पे पकड़ बनाना है। ये देखिए, इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें 100 मार्क है। तो 100 मार्क का अगर है, अब अगर इसमें 40 या 50 मार्क स्कोर करेंगे ना, 40, 50, तो आप कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि 40, 50 जनरली 80, 90% स्कोर कर लेंगे। तो आप अगर मोर देन 80 या 80 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पॉजिटिव में है, आप पॉजिटिव, आप कंपटीशन में है इन पॉजिटिव हुए। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट ही मोर देन 80 करना है, एटलीस्ट 90 ले आइए। और आसान भी है, मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, आसान है, बहुत आसान है। जनरल लेवल का देख रहे हैं ना कि ये क्या है, बीकॉम पास कोर्स लेवल का होता है, बीकॉम पास कोर्स। और आप में से काफ़ी सारे लोग ये ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमकॉम भी कर रखा है, और बीकॉम शायद अकाउंटेंसी अपना मेजर भी रहा होगा, अपना अकाउंट्स। तो आप लोगों के लिए तो मज़े ही मज़े है। तो फिर भी देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं। टॉपिक देखेंगे तभी ना पता चलेगा कौन कौन सा है, क्या क्या करना है। अच्छा, एक बात ये है कि अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस में ये है कि बहुत सारे चीज़ों को एक साथ मिला के अकाउंटेंसी बता दिया गया है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ये जो है ना टोटल, ये टोटल ठीक है। ये क्या है, प्योर अकाउंटेंसी ही है, ये अकाउंट्स ही है, ये अकाउंट्स ही है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो है ये दोनों टॉपिक, ये भी गया अकाउंट्स की तरफ, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ जितने भी टॉपिक्स है, राफली तो अकाउंटेंसी बता दिया है, लेकिन ये अकाउंटेंसी है नहीं। असल में ये कॉस्टिंग का पार्ट है। किस चीज़ का? कॉस्टिंग का पार्ट है, कॉस्टिंग। पढ़ा होगा आपने बीकॉम में, कॉस्टिंग पढ़ा होगा। तो ये कॉस्टिंग का पार्ट है। अब ये जो है ना भाई साहब, ये डिडक्शंस, इसको भी अकाउंटेंसी बता दिया गया है, लेकिन वो अकाउंटेंसी थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये टैक्सेशन है, ये टैक्सेशन का पार्ट है। देखो, हैंड राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है। पेन टेप पे बहुत मुश्किल होता है लिखना, आदत है नहीं ना पेन टेप पे, इसीलिए। तो ये है टैक्सेशन का पार्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पूरा सिलेबस आपने देख लिया, क्या क्या है, क्या क्या नहीं उसमें। यहाँ पे एटलीस्ट आपका जो है 95%, मैं क्या कह रहा हूँ, 90 to 95% सिलेबस यहाँ पे
कवर हो जाता है। और 4 to 5% जो है, 4 to 5% क्लियरली कुछ दिया है नहीं। कभी कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ। तो हम फिर भी देखेंगे एक एक चीज़ को कवर करने की, हम पूरा कोशिश करेंगे कि 100% कवर करें। लेकिन यह जितना भी है ना, अगर आप सही से कवर कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ, आप अगर मेरे साथ मैं जो पढ़ाऊंगा आप नोट बनाइए, सही से पढ़ते रहिए, अपने साथ खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो देखिए, आपको रिवीजन की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं जो पढ़ाऊंगा आप वही पढ़िए, क्लास में पढ़िए, क्लास करिए, सही से नोट बनाइए। और एग्जाम से पहले अगर एक दो बार रिवीजन कर लेंगे वही काफ़ी है, ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है भी नहीं। क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। एग्जाम तो छोड़िए, कभी नहीं भूलेंगे, आप पढ़ा सकेंगे बच्चों को। अगर आप चाहेंगे इन फ्यूचर किसी को पढ़ाना, फिर भी पढ़ा पाएंगे। तो और उतना हार्ड भी नहीं। जैसे कि यहाँ मैं एक टॉपिक बता देता हूँ आपको, ये देखिए। ये जो है ना, हायर परचेज। हायर परचेज में काफ़ी सारे चीज़ें, जैसे कि आपका कैश प्राइस हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो इसमें जो है ना, प्रैक्टिकल भी काफ़ी सारे हैं। हम अकाउंटेंट्स के लैंग्वेज लैंग्वेज में प्रैक्टिकल किसको कहते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल का हम प्रैक्टिकल बता देते हैं। तो इसमें जो है प्रैक्टिकल काफ़ी सारे हैं, प्रैक्टिकल्स। लेकिन इस एग्ज़ाम में बीकॉम पास कोर्स लेवल के हिसाब से, और एग्ज़ाम में मैंने देखा है कभी प्रैक्टिकल नहीं आता है, सिंपली थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछता है। अब ये देखिए, यहाँ पे है रॉयल्टी। रॉयल्टी में भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स है। तो प्रैक्टिकल्स अगर आ नहीं रहा है तो उसमें है क्या, कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल्स अगर नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल्स क्या ही पढ़ लेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, प्रैक्टिकल टॉपिक्स है। तो प्रैक्टिकल्स में ही इसमें मज़ा आता है, बहुत सारे चीज़ कवर होती है इसमें। और दूसरी बात ये देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, मैंने बता दिया आपको, ये कॉस्टिंग का पार्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखिए, कॉस्टिंग में बहुत सारे चीज़ है। मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, काफ़ी सारे हैं। लेकिन मैंने एनालाइज किया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से ही 99% क्वेश्चंस जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से ही आ रहा है। तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है ना। अच्छा, अब ये बताइए, अगर कहीं पे भी आपको दिख रहा है 100 पेज पढ़ के आपको 1 मार्क, 1 से 5 मार्क मिल रहा है, और कहीं पे अगर वो देख रहा है कि 5 पेज पढ़ के आपको 40-50 मार्क मिल सकता है, तो आप कौन सा पढ़ेंगे? अरे जाहिर सी बात है, वही ना, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क लाने का है। वही है, ठीक है, तो हम कम पढ़ेंगे, मार्क लाएंगे ज़्यादा। तो ध्यान से देखेंगे, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये सारा जो है ना, ये सब क्या है, ये सब फार्मूला बेस्ड है। ये सब फार्मूला बेस्ड है। आप अगर देखेंगे यहाँ, इसमें फार्मूला ही है। ध्यान से अगर फार्मूला सीख लिया ना, ये फार्मूला बेस्ड है। इसमें सब में फार्मूला है। और फार्मूला आप एक ही दिन में भी याद कर सकते हो। फार्मूला मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना, आपको याद हो ही जाएगा, मेमोराइज अलग से करने की ज़रूरत है भी नहीं, नॉर्मली याद हो जाएगा। और इसमें जो है एक के साथ एक चीज़ रिलेटेड है, ठीक है। तो जब दो चार टॉपिक एक एक के साथ एक टॉपिक का रिलेशन रहता है ना, तो और आसानी से हम याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हो जाएगा। और डिडक्शन जो है ना, डिडक्शन में तो काफ़ी सारे डिडक्शंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब पढ़ना पड़ेगा आपको। जो कुछ कॉमन डिडक्शंस है, डिडक्शंस काफ़ी है। कॉमन जो है बीकॉम में आता है, या कम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है, कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये डिडक्शंस पूछते हैं। तो जो कॉमन है, बार बार रिपीट हो रहा है, आसान भी है, पढ़ा दूंगा। और ऐसे पढ़ाऊंगा ना आपको सिस्टमेटिकली, बिलीव मी, कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। और आप पढ़ाएंगे बच्चों को, सच कह रहा हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे ना और रिवीजन कर लेंगे सही से, पढ़ा पाएंगे आप। बीकॉम के स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे। सिर्फ क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहिए। और ऑनेस्टली मैं जो पढ़ाऊंगा, रोज का क्लास कितना, 30 से 45 मिनट का होगा, 30-40, मैक्सिमम 45 मिनट का होगा। 45 मिनट रोज दीजिए। और बैकलॉग मत लाइए, ठीक है। रोज रोज का रोज खत्म कर दीजिए। काम क्या करना है, रोज का काम रोज खत्म कर देना है। बैकलॉग नहीं लगाना है। काम, रोज का काम रोज खत्म करिए। पहले आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आपका रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। हम जो है मॉक टेस्ट भी लेंगे। मॉक टेस्ट हो ना हो, मैं आपको जो है एमसीक्यूज क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड जितना भी है, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आराम से 70, 80, 90। किसी ने अगर रिवीजन नहीं भी किया ना, तो उसे 70+ मिलेगा। और किसी ने अगर सही से रिवीजन कर लिया, तो उसे तो 80+ मिलना ही मिलना है। और अगर यह ऐसे भी, मुझे लगता है कई सारे चैंपियंस भी होंगे जिनका अकाउंटेंसी में पहले से ही पकड़ है। समझ लो, उनको अगर ये सही से रिवीजन मिल गया ना, 90+, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90+ भी लाएंगे। आप में से काफ़ी सारे भी होंगे जिन लोगों को 90+ भी मिलेगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जुड़े रहिए। और मैं जो है पूरा सीरीज ला रहा हूँ मैं। और बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरा एक फ़ीस है। क्या है फ़ीस? आपको सब्सक्राइब करना है,
और लाइक करना है, और अगर सही लगे, ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसे बताइए कि यहाँ पे है, पढ़ सकता है। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए। थैंक यू। फेल्कॉन कोचिंग में आपको फिर से वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।